हेलो एवरीवन। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ मैं प्रीति कोठारी। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 वो उसकी एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और जो हमारी क्लास 10 की ये चैप्टर नंबर 10 है, ये सारी मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली हैं अभी। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है कि आखिर उस चैप्टर में है क्या। तो ये अगर कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है, एनवीएस या ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टॉपिक्स को, तो एक शॉर्ट वीडियो में आपको वापस से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है सर्किल। ये चैप्टर नंबर 10 है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, की पॉइंट्स क्या क्या है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सर्किल को। सेकंड हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। जैसे सर्किल में भी सेंटर होता है, सर्कमफेरेंस हो गया, सेमी सर्कल हो गया, डायमीटर हो गया। ये कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, वो हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल। नेक्स्ट है टेंजेंट। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। सेवेंथ है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एंड एट्थ वन इज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। बेसिकली सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या है इसको हम रीड करेंगे बाद में, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सर्कल ना बेसिकली कुछ बहुत सारे पॉइंट्स का ना ये कलेक्शन है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है यहीं पे बना हुआ है ये सर्कल तो ये सर्किल है। देखो, सपोजिंगली रैंडमली आपने कहीं बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए आपने। अब अगर मैं सर्किल को डिफाइन करूँ तो ये भी कलेक्शन ही है बहुत सारे पॉइंट्स का। पर ये कलेक्शन की एक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट से इन सब की डिस्टेंस इक्वल होगी। सारे जितने पॉइंट्स का आपने कलेक्शन लिया है ना, तो ये एक फिक्स पॉइंट से इन सब की जो डिस्टेंस होगी, जैसे सपोजिंगली मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस देख रही हूँ इस पॉइंट से, तो ये कोई डिस्टेंस आई होगी। फिर मैंने इस पॉइंट की डिस्टेंस देखी एक इस पॉइंट से, सपोजिंगली ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ऐसे यहाँ हर पॉइंट से जब भी मैंने देखा ये सपोजिंगली डी पॉइंट है, तो ये जो ए बी आया और जो फिर ए सी आया, फिर जो डी ए या ए डी आया, ये सब के सब इक्वल थे। अगर ऐसे जो पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो इसी कलेक्शन को ही हम सर्किल कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, ये जो फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को जिससे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है इस फिक्स पॉइंट से। ये जो मैंने ए फिक्स पॉइंट लिया है जिससे कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या थे, इक्वी डिस्टेंस थे, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से और पॉइंट जो कि कलेक्शन हमने पॉइंट का लिया था वहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। ठीक है, इस फिक्स डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी है। सर्किल क्या है, सर्किल कलेक्शन है पॉइंट्स का। पर वो, अब कलेक्शन तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना पॉइंट्स का, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जितना भी आपने कलेक्ट कर लिए पॉइंट, इन सारे पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जब भी हम मेजर करें वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सारे कलेक्शन पॉइंट का मिलकर के सर्किल बनाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ लिखा क्या, अगर हम डेफिनेशन देखने चाहे वो भी देख लेते। अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, यही हमने कहा है अभी कि जो
ये कलेक्शन है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कर दिया। उससे किसी फिक्स पॉइंट से इनकी जब मैंने डिस्टेंस देखी तो वो सब इक्वल आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जो ये फिक्स पॉइंट होगा इसको हम ओ लिख देते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। राइट। अब ये जो फिक्स रेडियस है, फिक्स डिस्टेंस है, इस फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, डिस्टेंस को हमने रेडियस कह दिया, नाम रख दिए हैं। अब क्योंकि बार बार हम फिक्स डिस्टेंस हर सर्किल के लिए बोले तो ठीक नहीं, अब हर सर्किल के लिए हम जब भी रेडियस बोलेंगे तो हमें समझ आएगा कि उस सर्किल के लिए जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या दी हुई है। ठीक हो गया, और किस पॉइंट से वो जो सारे कलेक्शन है पॉइंट का, वो किस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है उसको हम सेंटर कहते हैं, तो हमें सेंटर भी पता चल जाएगा। इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटर और रेडियस। राइट। अब आगे देखते हैं। देखो कॉर्ड वगैरह से पहले इसमें शायद वो डायमीटर वगैरह नहीं, इसी में समझा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं आपसे इसी में ही पूछूं कि किसी भी सर्किल की का डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होता है, या तो आप कह दो सबसे जो, हाँ ठीक है, वो हमें कॉर्ड में ही मिल जाएगा। ठीक है, कॉर्ड में देख लेते। नेक्स्ट देखो, अब ये आपके पास कोई एक सर्कल दे दिया है। अब इसमें कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि अगर हम इसके सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है, ये जो आउटर बाउंड्री होती है ना किसी भी सर्किल की, ये आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर इस सरकमफेरेंस से हमने दो पॉइंट ए और बी ले लिए, कहीं पर भी ले सकते हो आप उसको ज्वाइन करो, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है ना, जो बाहर नहीं आना चाहिए, सर्किल के सरकमफेरेंस पे टच करे बस, इससे बाहर नहीं। तो इस समय ये जो लाइन सेगमेंट होगी, इस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो मैंने कहा ये कहीं पे भी हो सकती है। सपोजिंगली ये आपका ओ क्या था, सेंटर था। अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने पी यहाँ ले लिया, एक पॉइंट क्यू मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं अगर इस सेंटर से होते हुए एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, अभी तो कॉर्ड तो है ही ना, ये पी क्यू सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट मिला, तो अभी भी तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड है। और ये इस सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। क्या कहा मैंने, ये सबसे बड़ी क्या होगी, लेंथ में सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ वाली ये सबसे बड़ी क्या है, कॉर्ड है। इस मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड को ही हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये डायमीटर आप चाहे कहीं से भी ड्रॉ कर लो, अब बस ये होना चाहिए कि सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स पे ये टच करनी चाहिए और सेंटर से होते हुए आनी चाहिए, तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। सी डी भी एक डायमीटर, ऐसे नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे भी इस तरीके से भी ड्रॉ करोगे, बट ये है कि सेंटर से होते हुए जानी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कि कॉर्ड होगी आपकी, और सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स पे टच करनी होगी। समझ आया। कॉर्ड क्या है, सारे डायमीटर कॉर्ड नहीं होते, कॉर्ड सारे डायमीटर तो कॉर्ड होंगे पर सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होंगे। अब देखो ये जो ए बी था, ये ए बी डायमीटर थोड़ी है, ये सेंटर से तो नहीं जा रहा है ना, तो ये ए बी समय पे केवल कॉर्ड है। तो क्या है, सारे कॉर्ड जो है आपके पास वो डायमीटर नहीं होते, पर सारे डायमीटर जितने आप ड्रॉ करोगे वो कॉर्ड जरूर होंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्क क्या है। यहाँ देखेंगे तो अ कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। आपने क्या किया कि हमने यहाँ पे इस सरकमफेरेंस, इसके सर्किल के सरकमफेरेंस, अगेन मैं बोल रही हूँ कि सर्किल की जो बाउंड्री है, ये पूरा राउंडल जो ये शेप है, बाउंड्री, बाउंड्री, उस बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो अगर मैंने इसमें कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए, ए बी सी लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये जो इस सरकमफेरेंस का कंटिन्यूस पीस है, ये
है ना, विदाउट एनी ब्रेक में क्या कर रही हूँ, इसको ये वाला पीस ले रही हूँ इसका। अगर मैंने इसका ये वाला पीस ले लिया तो इसी को ही हम आर्क कहते हैं। क्या लिख रहा है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। या इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का आप कोई सा भी पार्ट ले लो, ब्रेक नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट फिर यहाँ पे, वो अलग अलग आर्क्स बन जाएंगे। ये एक आर्क होगा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ए बी सी और ऐसे बना दिया तो ये आर्क हो जाता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यू, ये ऐसा नहीं कि इसी साइड इस साइड भी हो सकता है। यहाँ मैंने सपोजिंगली डी मेंशन कर दिया तो अब सेकंड क्या होगा, ए डी सी, आर्क ए डी सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते, सेमी सर्कल क्या है। ये तो सर्किल ही नहीं लग रहा है पहले तो, है ना, तो इसको चलो सोच लो, ये सर्किल है, ओवल शेप लग रहा है, ये तो सर्किल है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे सेमी सर्कल देखना होगा, सेमी सर्कल क्या होता है, देखो अगर जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, मैंने क्या कहा, वो क्या है, डायमीटर है, इसकी सर्कमफेरेंस को टच कर रही है वो। ठीक है, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स ए और बी को टच करते हुए और सेंटर से जो कॉर्ड जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायमीटर कहते हैं। अब इस डायमीटर ने क्या किया, इस डायमीटर ने इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी मतलब होता है हाफ। सेमी मतलब क्या है, हाफ है। तो सेमी सर्कल मतलब क्या हो गया, सर्किल सेमी सर्कल, सर्किल का हाफ, तो सर्किल का हाफ ही तो हो गया ये। ठीक है, तो इस पार्ट को हम सेमी सर्कल कहेंगे, इन दोनों पार्ट को। तो एक सर्किल में कितने सेमी सर्कल होते हैं, दो सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, सर्कल इज इक्वल्स टू वन सर्कल इज इक्वल्स टू टू सेमी सर्कल लिख देती हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कमफेरेंस अगेन द कंप्लीट लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, या फिर हम कहते हैं ये जो बाउंड्री है ना, पूरी की पूरी बाउंड्री, ये पूरी की पूरी बाउंड्री ये सर्किल है आपकी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब सेगमेंट क्या है कि अगर हम किसी रीजन, वो रीजन कह रहा है, जैसे सपोजिंगली मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी, वो आप डायमीटर भी ड्रॉ कर सकते हो, इस कंडीशन के लिए वो मना नहीं होगी। ठीक है, अब एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली, ये कॉर्ड और ये आर्क, आर्क दिख रहा है आपको, देखो आर्क क्या होगा, ए सी बी आर्क है, और प्लस क्या, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट में, सेगमेंट क्या है आपके पास, ए बी सेगमेंट है। तो ये जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट को ऐसे ही दिखाते हैं हम। ठीक है, इसको एक लाइन दिखा, एक सेगमेंट मतलब जिसके दोनों एंड हो, तो किसी भी लेटर के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, जब लाइन दिखाना होता है तो दोनों साइड एरो कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दो रीजन, कौन कौन से, सेगमेंट और ये आर्क वाला रीजन जो ये कवर करता है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इस रीजन को ही हम सेगमेंट कहेंगे जिसमें आर्क और सेगमेंट इंक्लूडेड होगा। ठीक हो गया, इतना समझ आया, क्योंकि आता है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट का मतलब एक तो सेगमेंट यही होता है, एक तो ये भी सेगमेंट ही है, लेकिन सर्किल के केस में एक एरिया सेगमेंट है। कौन सा एरिया, जो कि इससे कवर हो रहा है, लाइन से और आर्क से। ठीक हो गया। अब देखो इसको हम एक और चीज बता देते, इसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक हो गया, और इसको हम कहेंगे क्या, मेजर सेगमेंट। हो गया। अब देखो सेक्टर क्या है, सेक्टर बेसिकली क्या होता है, इसमें दो रेडियाई मिली होती है। अब रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, जब एक से ज्यादा रेडियस होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको रेडियाई कहा जाता है। अब ये ए ओ बी लिख दिया मैंने सपोजिंग, अब इन दो रेडियस ने एक आर्क सपोजिंगली सी है, इस आर्क के साथ मिलकर के एक रीजन को क्या क्या कवर किया, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, सेक्टर। अब आप देखो
ऐसे थोड़ी कि ये एरिया कवर किया होगा, ये भी तो किया है। फिर इस रेडियस के साथ देखो, इसने ये भी किया है कवर, एक एरिया ये भी कवर कर लिया इसने, दो एरिया कवर कर रहे हैं, तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, इसलिए हम इसको मेजर सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। और इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं, राइट। तो सेगमेंट क्या था, एक लाइन सेगमेंट होगी और एक आर्क, जो एरिया इंक्लूड करेगा उसको हम सेगमेंट कहेंगे। और जो सेक्टर, और सेक्टर वो होगा जिसमें रेडियाई होंगी और एक आर्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो टेंजेंट जानने से पहले मुझे ये जानना होगा कि एक रिलेशन बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, एक लाइन का और एक सर्किल का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो केस वन देखते हैं, केस वन में क्या होगा, एक कंडीशन ये आ सकती है जब इस सर्किल के साथ कोई लाइन टच ही नहीं कर रही होगी, हो सकती है ना। केस टू क्या आएगा, केस टू हो सकता है कि एक सर्किल है और एक लाइन आई जो उसको इंटरसेक्ट करके चली गई, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे तो कट करेगी, जब इसके अंदर से जा रही तो उसको करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स पे टच। ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा, कोई कंडीशन इसमें क्या होगा कि नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, या द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट दिस सर्कल। लेकिन अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो सेकंड केस में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस समय इस लाइन का कुछ नाम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। इस लाइन का क्या नाम हो जाता है, सीकेंट हो जाता है। जब देखो, अगर यही जो लाइन थी वो केवल दो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स तक फिक्स हो जाता और सेगमेंट बन जाती लाइन ना होकर के, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अगर यही लाइन बाहर से होते हुए और बिल्कुल उसके अंदर जाते, मतलब ये उसको इंटरसेक्ट करते हुए इसके सरकमफेरेंस से बाहर निकल जाए, तो ऐसी लाइन को सीकेंट कहते हैं। केस थर्ड आता है हमारे पास, केस थर्ड में या थ्री में हम क्या कहेंगे, केस थ्री क्या होगा कि सपोजिंगली ये सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल को ना एक लाइन आई और वो उसको टच करते हुए चली गई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिखता हो रहा है कि पता नहीं कितने पॉइंट से टच हो रहा है, पर जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती ना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। क्या करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रही होती है, वो और लाइन का एक पॉइंट, वो दोनों के दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ये मैंने आपको, जब मैंने लाइन वाला चैप्टर पढ़ाया था, टू वेरिएबल्स वाला, आई थिंक थर्ड चैप्टर, वहां पे भी कोइंसाइड बताया था मैंने, ठीक है। तो कोइंसाइड का मतलब दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहे होंगे इस समय पे। तो ऐसी जो लाइन होती ना, इसी का ही नाम होता है क्या, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट पे जब कोई लाइन टच करती है, किसी एक पॉइंट पे, जब दो पे करेगी तो उसको सीकेंट कहेंगे, जब एक पॉइंट पे टच करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहते हैं। हो गया क्लियर, यही 3 केसेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आई थिंक ये समझ में आया। अब हम ये समझ गए कि टेंजेंट क्या होता है, तो आगे टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ा हमने, टेंजेंट समझ आ गया, सर्किल के किसी एक पॉइंट पे जब कोई लाइन टच करती है, जब दो पे करेगी सीकेंड, जब एक पे करेगी तो टेंजेंट। अब देखो, टेंजेंट बेसिकली है क्या, तो टेंजेंट जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का एक वर्ड है टेंजर। इसका मतलब क्या होता है, टू टच, ठीक है। तो वहां से ही, क्योंकि अभी क्या किया, किसी सर्किल को एक लाइन ने आके सिर्फ टच किया, तभी तो इस एक ही पॉइंट को टच कर पाया हो, तो इसलिए इसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टेंजेंट, यहाँ पे तो हमने बता दिया आपको, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट टच करती है, और उस टेंजेंट का भी एक पॉइंट होता है, सर्किल का भी एक पॉइंट, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये ओवरलैप करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपको पता है ये क्या होगा, ओ जो होगा ये सेंटर होगा,
और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब देखते हैं, कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है? सपोजिंगली एक आउटर पॉइंट हमने P ले लिया। the length of the tangent between the given point and the point of contact, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सपोजिंगली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है, गिवन पॉइंट पी है, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब उन्होंने पूछा कि किसी भी टेंजेंट की लेंथ निकालनी होगी, तो लेंथ कैसी होगी, क्योंकि ये तो पूरी लाइन है ना। अब जैसे ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है। अब मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब आपको पता है टेंजेंट एक लाइन है, लाइन तो दोनों साइड आप देख रहे हो ना, कितना भी एक्सटेंड करा लो। आप अगर मैं पूछूं लेंथ बताओ, तो लेंथ कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। इसके लिए एक सॉल्यूशन निकला है कि आप क्या करो, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ढूंढो, और कोई ना कोई पॉइंट आपको गिवन होगा वो ढूंढो। तो ये जो डिस्टेंस होगी एपी की, इसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ठीक हो गया? अब देखते हैं आगे। एक थ्योरम भी दी है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, ये जो होता है ना हमारे पास, ये एक सर्किल है, इस सर्किल पे ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी, इसका प्रूफ भी है दिया, अगर हमने द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर आप यहाँ से कोई रेडियस ड्रॉ कर रहे हो, अभी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहे, अगर आप कोई रेडियस ड्रॉ कर रहे हो किसी टेंजेंट पे, अगर रेडियस टच कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, कहाँ पे टच कर रहा है? क्योंकि रेडियस तो कहीं पे भी टच करेगा, सेम डिस्टेंस होगी ना। अगर वो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रेडियस टच कर रही है, समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? ये है रेडियस, और ये क्या है? ये पॉइंट सिंपल पॉइंट नहीं है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करती है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, या दूसरी लैंग्वेज में आप कह लो वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ठीक है। इसका रिवर्स भी होगा कि अगर आपने टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर पे, तो वो हमेशा रेडियस हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको। लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या है? सपोजिंगली कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, अब इस पॉइंट से आपको किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो एक पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे केवल एक टाइम पे आप दो ही टेंजेंट्स, ये पॉसिबल है कि केवल दो ही टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस है, ऐसे नहीं कि दो से ज्यादा नहीं हो पाएगा, दो से ज्यादा टेंजेंट ही नहीं बनेगी वो, ठीक है। क्योंकि केवल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, तभी वो टेंजेंट होती है ना। वो एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करने लगेगी, तो एक्सटर्नल पॉइंट है अगर उससे टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक टाइम पे केवल दो ही होंगी। दूसरा दूसरा क्या है कि आपके पास सपोजिंगली कोई सर्किल है, उसके इंटरनल पार्ट में आपको एक पॉइंट पी दे दिया, आप बोला गया आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या? कोई करके देखो। इससे आप जो भी आप सेगमेंट खींचेंगे वो क्या बनेगा? या तो कॉर्ड बनेगी, अगर आप लाइन देख रहे हो तो वो सीकेंड बन जाएगा। तो क्या होगा, अगर पॉइंट जो है वो कोई इंटरनल पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट क्या इंटरनल पॉइंट है, तब हम ऐसी कंडीशन में ये सीकेंट होता है, ये नो टेंजेंट लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ हो सकती, ठीक हो गया। थर्ड केस है जो हम पढ़ ही रहे हैं कि उसके सरकमफेरेंस पे सिर्फ एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। अगर वो पॉइंट क्या है, उसकी सरकमफेरेंस पे है, और इस लाइन का एक पॉइंट और सर्किल का एक पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो वो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। तीन ही कंडीशन है। तो सर्किल में बस इतना ही था आपके पास, बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट इसमें जो
है चैप्टर, आई थिंक वो है कि एरिया निकालना होगा, तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ सर्किल की डिटेल जानी कि सर्किल आखिर होता क्या है, टेंजेंट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।